मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु चौक स्थित कलकत्ता ज्वेलर्स की 51 लाख के गहने लूट कांड का लुटेरा रिपू झा उर्फ अनुपम झा, जो कि पुलिस द्वारा जम्मू कश्मीर के कटरा से उसे गिरफ्तार कर लाई थी, वह फकली ओपी थाना क्षेत्र में शौचालय के बहाने रुका था, जिसे पुलिस अभिरक्षा में रोककर उसे शौचालय के लिए ले जा रही थी। तभी वह पुलिस को धक्का देकर पिस्टल खींचकर पुलिस को तानकर गोली चलाने लगा और भागने लगा, जिसे पुलिस ने अपने बचाव में इसे 2 गोलियां पैर पर मारी और वो घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में उसे भर्ती कराया गया, जहां से उसे अब रेफर कर पीएमसीएच भेज दिया गया है। इस प्रकार से मुजफ्फरपुर में कलकत्ता ज्वेलर्स में 51 लाख के गहने लूट का बड़े मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। उसमें से एक अपराधी सहित 2 अन्य सहयोगी अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से एक सफलतापूर्वक एसआईटी का गठन एसएसपी राकेश कुमार के निर्देशन में हुआ था, जिसने ये कर दिखाया है। एसएसपी महोदय ने इस खासकर एसआईटी टीम को, लाल किशोर गुप्ता जी को, इस कार्य के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। हालांकि इस कांड के गंभीरता व सफल उद्भेदन हेतु बड़े पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के निर्देशन व नगर पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के अनुश्रवण एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर 2 के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। उक्त विशेष टीम में पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष मुजफ्फरपुर साइबर थाना, थाना प्रभारी जिला आसूचना इकाई मुजफ्फरपुर एवं थानाध्यक्ष सदर की टीम को भी शामिल किया गया था। गठित विशेष टीम को सहायक पुलिस अधीक्षक नगर मुजफ्फरपुर द्वारा भी लगातार आवश्यक सहयोग प्रदान की जा रही थी। गठित विशेष टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज का निरंतर अवलोकन, मानवीय एवं तकनीकी बिंदुओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त मास्टरमाइंड कुख्यात अपराधी रिपू झा उर्फ अनुपम झा, बैकुंठपुर थाना, राजा पाकड़ जिला वैशाली एवं इसके सहयोगी जय हिंद मौर्य मनीष से यूपी से गिरफ्तार कर लाया गया है। नशी को लूट की सोना एवं चांदी के साथ 12 नशी से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत टीम द्वारा वापस जिला लाने के क्रम में जिला अंतर्गत फकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोली पुल के पास अपराध कर्मी रिपू झा उर्फ अनुपम झा द्वारा स्वच्छ करने के सुरक्षा निगरानी में प्रतिनियुक्त पुलिस बल से हथियार छीनकर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला फायरिंग की गई, जिसके कारण पुलिस टीम का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई के रूप में चेतावनी, आत्मसमर्पण एवं नियंत्रित फायरिंग की गई। फायरिंग के क्रम में कुख्यात अपराधी रिपू झा और अनुपम झा को पैर में गोली लगने से जख्मी हो गया, जिसे पुलिस अभिरक्षा में एसकेएमसीएच इलाज हेतु भेज दिया गया है। वही कुख्यात दुरांत अपराधी रिपू झा और अनुपम झा का अपराध का लंबा इतिहास रहा है, जिनमें से कई राज्यों के शहर में हत्या, लूट, डकैती आदि जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं एसएसपी राकेश कुमार। 10 अप्रैल 2024 को सदर थाना के अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप है कोलकाता ज्वेलर्स, उसमें दिन में 3 अपराध कर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें काफ़ी ज्वेलरी आइटम्स उनके द्वारा लूट के ले जाए गए थे। इसी घटना के आलोक में एक एसआईटी बनाई गई थी, जो सिटी एसपी उनके नेतृत्व में बनाई गई थी, और डीएसपी टाउन 2 और एएसपी टाउन और हम लोगों की जो डीआई की टीम है और सदर थाने की टीम उसमें लगातार होमवर्क कर रही थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने पूरे शहर में लगभग 200 से ज़्यादा जो कैमरे हैं सीसीटीवी उन पर काम किया, और फाइनली एक जगह सीसीटीवी में हम लोगों की एक लोकेशन कैद हुई, जिस गली में लगभग 12:15 बजे एक बाइक पर, जो कि येलो कलर की बाइक थी, जो घटनास्थल में प्रयुक्त हुई थी, उसमें 2 अपराध कर्मी एक गली में जाते हुए दिखाई देते हैं, और उसके 15 मिनट बाद में सेम गली से 3 अपराध कर्मी वापस आते हुए दिखाई देते हैं। हम लोगों ने इस आधार पर उस एरिया को चिन्हित किया, उस एरिया में होमवर्क करके घर को चिन्हित किया, उस घर में रेड की गई, और उसमें से फिर उस दौरान 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास झा है और दूसरे अपराध कर्मी का नाम अरविंद कुमार है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया, और इस घटना में जो अन्य 3 अपराध कर्मी थे जो घटनास्थल पे आए थे उनके बारे में जानकारी दी। फिर टीम उस इनपुट के आधार पर लगातार काम कर रही थी। इसी बीच इनपुट प्राप्त हुआ कि इसका जो मुख्य अपराध कर्मी है, जिसका नाम अनुपम झा है, उस रिपू झा, जो वैशाली के राजा पाकड़ के रहने वाले हैं और काफ़ी कुख्यात अपराध कर्मी हैं, और गोल्ड लूट के इन्होंने अन्य राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। उनकी लोकेशन जम्मू कश्मीर में कटरा के आसपास है। टीम वहाँ गई, कटरा के पास से इनको डिटेन किया गया और पूछताछ के लिए वहाँ से लाया गया। रास्ते में इनसे इंटरोगेशन हुआ।
इन्होंने अपना अपराध स्वीकारा और बताया कि जो अन्य साथी हैं वो वाराणसी में हैं और जो भी लूटे गए ज्वेलरी आइटम्स वो वाराणसी में रखे हुए हैं। टीम ने बनारस में रेड की, लेकिन जो उनके 2 अन्य साथी थे वो तो भागने में सफल रहे, लेकिन एक ज्वेलर है जिन्होंने इस माल को परचेज किया था, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम मनीष सेठ है। इसके अलावा एक जय हिंद मौर्य नामक एक अपराध कर्मी है जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं। वो बिचौलिए की भूमिका में थे और उन्हीं का ही एक वहाँ पे फार्म हाउस है जिसमें बैठ के इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया था। इस प्रकार से इस पूरी घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो लूटा हुआ ज्वेलरी आइटम था उसमें से लगभग 1 केजी चांदी है और 15 ग्राम गोल्ड है, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है। 2 अपराध कर्मी इसमें अभी भी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल देर रात्रि में जब इन सारे अपराध कर्मियों को जिला लाया जा रहा था बनारस से, तो उसी क्रम में आज सुबह 4 बजे जो मुख्य अपराध कर्मी अनुपम झा, इन्होंने 4 बजे शौच के बहाने से गाड़ी से उतरे और हम लोगों के पुलिस पदाधिकारी उनके बगल में खड़े थे, उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारी को धक्का दिया गया और धक्का दे के ज़मीन में जब वो गिर गए तो उनका पिस्टल निकाल के पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। लगभग 8 राउंड गोली उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें से 2 बुलेट्स हम लोगों की जो गाड़ी है उसके ऊपर लगे। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा नियंत्रित फायरिंग की गई चेतावनी देके, जिसमें से 2 गोली अपराध कर्मी अनुपम झा के पैर में लगी हैं, वो भी इलाजरत हैं। जम्मू कश्मीर से कहीं और भागने के प्रयास नहीं, जम्मू कश्मीर वो एक्चुअली गए थे धार्मिक प्रयोजन से, एक धार्मिक उद्देश्य से वहाँ दर्शन करने गए थे माता वैष्णो देवी के, और जब वहाँ से वो नीचे उतर रहे थे उस समय पुलिस के द्वारा इनको डिटेन किया गया है और इस टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बड़ा सराहनीय कार्य किया है और एक कुख्यात अपराध कर्मी की गिरफ्तारी भी की है। ये अपराध कर्मी अभी छत्तीसगढ़ में दुर्ग में वांटेड हैं। 2023 में इनकी गिरफ्तारी वहाँ पे एक ज्वेलरी लूटकांड हुआ था, अमलेश्वर सर्राफ थे उनकी दुकान पे और गोलीबारी के दौरान उनकी हत्या भी इनके द्वारा कर दी गई थी इनकी टीम के द्वारा। और जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए बहाना बना के, और हॉस्पिटल में इनके सहयोगी लोग आए जिनके द्वारा वहाँ फायरिंग की गई और हॉस्पिटल के कर्मियों को और वहाँ के पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पे थे उनको बंधक बना के एक कमरे में बंद कर दिया गया और इनको लेकर भागने में वो लोग सफल हो गए। तो जो दुर्ग की टीम है वो भी शीघ्र यहाँ पहुँच रही है और जो केस में वांटेड है उसमें वो लोग इनको रिमांड पे लेंगे। गोली मारी जा रही है। देखिए, अपराधी अगर भागता है या और जब भागने के क्रम में पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है तो पुलिस आत्मनियंत्रित आत्मरक्षा गोली चलाती है और हम लोगों को ट्रेनिंग इस चीज़ की दी जाती है कि अगर जब भी कभी फायरिंग करनी है तो वैसे पार्ट पे की जाए जिससे कम से कम इंजरी हो, और इसलिए पैर को ही टारगेट किया जाता है। इन लोगों का लोकल कनेक्शन भी है? हाँ, लोकल कनेक्शन है इसमें, चूँकि ये जो मुख्य अपराध कर्मी हैं ये लोग तो बगल के ही ज़िले का रहने वाला है और इनके एक रिलेटिव हैं जिनका नाम विकास झा है, ये यहाँ कुर्नी में रहते हैं और विकास झा ने ही इनको जो मकान यहाँ पे है वो उपलब्ध कराया था। इसमें एक अरविंद नामक व्यक्ति भी है जिसका पहले गिरफ्तारी की गई है। विकास और अरविंद दोनों इसी ज़िले में रहते हैं और उन्होंने ही इसमें लाइनर की भूमिका निभाई। और कहीं भी इन लोग के ऊपर मामले दर्ज हैं? हाँ, इनका एक काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इनके ऊपर टोटल 7 केस है, जिसमें से एक केस जो सदर थाने में लूटपाट हुई थी वो है, और इसके अलावा बाकी केस जो है वो छत्तीसगढ़ में रायपुर ज़िले में है और दुर्ग ज़िले में है। रायपुर में भी एक बार जब इनको एक केस के लिए पेशी के लिए ले जाया जा रहा था कोर्ट में, तो वहाँ भी ये न्यायालय से भागने में सफल हुए थे और ये टीम ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, इसलिए टीम को आप लोगों के समक्ष 31,000 रुपये से मैं पुरस्कृत भी कर रहा हूँ। रिकवर कर ली गई? नहीं, उसमें चूंकि 2 अपराध कर्मी जो पीओ पे आए थे, घटनास्थल पे आए थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घटनास्थल पे कुल 3 अपराध कर्मी थे और जिसमें से एक की गिरफ्तारी हम लोग कर पाए हैं, 2 भागने में सफल रहे हैं बनारस से, हम लोग उनको चेस कर रहे हैं। तो जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी उसके उपरांत ही जो पूरा रिकवरी है वो संभव होगा। गिरफ्तार अपराध कर्मी रिपू झा और अनुपम झा ने अमलेश्वर दुर्ग छत्तीसगढ़ कांड संख्या 197/22 में दिनांक 20/10/22 को अपने सहयोगियों के साथ आभूषण दुकान में लूटपाट के दौरान दुकान मालिक को गोली मारकर हत्या भी कर दी थी। ये एक पेशेवर अपराधी हैं। इस पर छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2021 में माननीय अदालत परिसर रायपुर छत्तीसगढ़ एवं वर्ष 2023 में इलाज के दौरान शौच के बहाने सुरक्षा में प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मियों पर हमला करके जिला अस्पताल दुर्ग मेडिकल वार्ड से फरार भागने में भी
आरोपित है। उपरोक्त गिरफ्तारी तीनों अपराध कर्मियों के अलावा इस लूटपाट की घटना में संलिप्त एवं पूर्व में सदर कांड संख्या 246/24 में न्यायिक हिरासत में भेजे गए अपराध कर्मी अरविंद कुमार सहनी, पिता मंटू सहनी, लाटव सेवपुरा थाना मुसरी घरारी, जिला समस्तीपुर, विकास कुमार, पिता सुनील कुमार झा, रामपुर बलरा थाना कुर्दी, जिला मुजफ्फरपुर ने कोलकाता ज्वेलर्स दुकान में सोना लूटपाट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। अग्रतर कार्रवाई जारी है। जल्द ही अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार की जाएगी और लूट के सारे ज्वेलर को भी वापस कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखते रहे खबर विस्तार से।